साबित हो गया कि इमरान खान बैकडोर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिन्नतें तरले कर रहे थे, माफ़िया मांग रहे थे। 6 अरकान असम्बली को उन्होंने इस काम पर लगाया हुआ था कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी ले दें। लेकिन जब भी वो मीडिया के सामने आए, जब भी उन्होंने मीडिया के सामने बात की, एक ही बात कही कि मैं कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करूँगा। एक तरफ वो महमूद अचकज़ई का चेहरा लेकर सामने आए कि ये जमहूरियत पसंद बंदा है, ये हुकूमत से मुज़ाकरत करेगा, और बैक डोर पर वो जो मुज़ाकरत कर रहे थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। अली अमीन गंडापुर रात जो 8 घंटे गुजार के आए, उसमें से सिर्फ 10 मिनट वो थे जो उन्होंने अपने पाँव पर गुजारे। उनको पाँव के वज़न के ऊपर बैठने को कहा गया था और 5, 7, 8 मिनट के बाद उनकी बस हो गई थी। मैं चौधरी नू की समझना वा और मैं चौधरी दी फटिया उकेर देंगा। माफ़ कर दो चौधरी साहब, मैनू माफ़ कर दो। सीन सी फिल्म सी बंदे दा पुत्तर, और उहदे मुनव्वर शरीफ भांग पी कर चौधरी के खिलाफ इसी तरह बरके लगाता है, और जब चौधरी पकड़ता है तो माफ़िया मांगता है। अली अमीन गंडापुर को देखकर मुझे ये बंदे का पुत्तर फिल्म याद आ गई कि किस तरह बंदे का पुत्तर बनाया जाता है। और यही कुछ हुआ। कल रात 8 बजे के बाद गंडापुर नहीं मिल रहे थे और 8 घंटे तक वो गायब रहे। कहाँ रहे? उनकी पार्टी वर्कर्स भी पूछ रहे हैं कि चन्ना कित्थां गुजारी आई रात वे, तो दिल दलीलों के बात वे। तो ये बात जो है दलील वाली, ये पूछा जा रहा है उनसे, और उनसे कहा जा रहा है कि भाई लाएं और लाकर बताएं कि आपको कहाँ रखा गया था, कौन लेकर गया था। लेकिन अभी तक गंडापुर खामोश हैं, और इतना खामोश हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। और उनके भाई ने कहा कि बहुत अहम मीटिंग्स थी। अब ये हंसी वाली बात है कि कौन सी अहम मीटिंग्स थी, लेकिन आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये बात वाजिया कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था गंडापुर को। उन्होंने ये कहा सहाफ़ियों से बात करते हुए कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। मैंने जिन 6 अरकान को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए कहा था वो अब बात नहीं करेंगे। साबित हो गया कि इमरान खान बैकडोर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिन्नतें तरले कर रहे थे, माफ़िया मांग रहे थे। 6 अरकान असम्बली को उन्होंने इस काम पर लगाया हुआ था कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी ले दें। लेकिन जब भी वो मीडिया के सामने आए, जब भी उन्होंने मीडिया के सामने बात की, एक ही बात कही कि मैं कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करूँगा। एक तरफ वो महमूद अचकज़ई का चेहरा लेकर सामने आए कि ये जमहूरियत पसंद बंदा है, ये हुकूमत से मुज़ाकरत करेगा, और बैक डोर पर वो जो मुज़ाकरत कर रहे थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। ये वो जमहूरी तो उनका जमहूरी जो रूप है वो अब सामने आया है। आज वो खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा जो गंडापुर ने तकरीरें की, जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के बच्चों को पाकिस्तान ने मरवाया, हमने रशिया को दावत नहीं दी थी, हमने अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्ट किया। आज भी 40 लाख अफ़गानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वो जलसे में भी मौजूद थे। कुछ अफ़गानी जो झंडे लहरा रहे थे वो ये भूल गए, वो एहसान भूल गए पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने उनको बच्चों को महफूज करने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी हुई है। हमने अपने जवानों की कुर्बानी दी, तब जाकर अफ़गानिस्तान को पहले रशिया से बचाया, उसके बाद अमेरिका से भी बचाया। और अमेरिका से इस तरह से बचाया कि हमने अमेरिका को वो रसद, वो जो मांगता था, वो नहीं दी थी अफ़गानियों के ख़िलाफ़, क्योंकि हम अपने मुसलमान भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर की तकरीर में साफ नज़र आता था, जिस तरह से उन्होंने कहा कि लाहौर में आऊँगा, और मरियम को पुकार के कहा कि मैं ढोल वाले लेके आऊँगा, हम बारात लेकर आएंगे। तो एक ख़तून के मतलब इस तरह के बयानात देने से भी साबित होता है कि वो पख्तून और पंजाबियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये उनकी गहरी साजिश है, और इस साजिश अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब भर में पख्तून भाई आते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाता। आज भी जो पेशावर है, जो आपका खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें हज़ारों पंजाबी हैं, आबाद हैं। वहाँ पर भी पठान और पंजाबी इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पर भी पंजाब और पठान और पंजाबी इकट्ठे रहते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये बहुत ही मज़ीद का हेज़ बात है कि पख्तून जो हैं वो कोई अलग कौम है, सब पाकिस्तानी हैं। आज असम्बली में जो कुछ हुआ, जिस तरह अली मोहम्मद ख्वाजा बोले, पुकारे, चीखे कि कल रात क्या हुआ था, कल रात आप पर भारी थी भाई। आप अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और एक असम्बली के सामने छुपने की कोशिश करेंगे असम्बली के पीछे, तो आपको पकड़ा जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये रियासत है, ये कोई इस तरह का खेल नहीं है कि आप जब चाहे रियासत को ललकारें और उसके बाद आप कहें कि आप असम्बली के मेंबर हैं। ये साबित कर दिया। यहाँ मैं याज़ सादिक साहब की भी
जो उन्होंने कहा कि आज सारे जितने अरकान गिरफ्तार हैं उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए, उनको रहा करने के लिए कहा। तो ये उनकी मैं समझता हूँ कि अच्छी सियासी बसीरत का मामला है कि उन्होंने इस मामले को सही मानों में डील किया। आज असम्बली में जिस तरह से अली मोहम्मद ख़ान बोले और उनके जवाब में ख्वाजा आसिफ बोले और उन्होंने उनको बातें सुनाई जो रहे अल्लाह का नाम। उन्होंने कहा दरूद पाक पढ़कर झूठ बोलता है और झूठ बोलने के बाद फिर दोबारा दरूद पाक पढ़ता है, और 4-4 गोलियां कह रहे हैं। कभी अली मोहम्मद ख़ान साहब वो कोई दिखाएंगे हमें सबूत कि 4 गोलियां इमरान खान को लगी थी? कोई एक बंदा दिखा दे। हाँ, सलवार में से ज़रूर गुजरी हुई हैं 4 गोलियां, वो तो इमरान खान साहब ने क्लेम किया था। कोई एक्सरे कोई उस ज़माने की रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि 4 गोलियां लगी थी। तो इस तरह का झूठ और फिर दरूद पाक पढ़कर नहीं बोलना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातें प्रोटेस्ट भी करती हैं, कानून के दायरे में रहकर जलसे भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं, लेकिन जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने अपनाया और जिस तरह से उन्होंने स्टेट को ललकारा, हुकूमत को ललकारा और अब पंजाब हुकूमत को ललकार रहे हैं। अली मीन गंडापुर रात जो 8 घंटे गुजार के आए, उसमें से सिर्फ 10 मिनट वो थे जो उन्होंने अपने पाँव पर गुजारे। उनको पाँव के वज़न के ऊपर बैठने को कहा गया था और 5, 7, 8 मिनट के बाद उनकी बस हो गई थी। और कभी किसी को अगर शौक़ हो तो वो देख ले कि अली मीन गंडापुर साहब जो थे वो किस तरह से आज खामोश हैं, और जो कल बहुत ललकार रहे थे, परसों रात को बहुत उन्होंने ललकारा मारा, बहुत सारे ऐसी बातें की जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, जो पाकिस्तान की कौमियत के ख़िलाफ़ थी, और जिसमें ये तासर मिल जा रहा था कि पठान और पंजाबी जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ की बंदे का पुत्र शायद उन लोगों ने भी देख रखी थी जिन्होंने कल 8 घंटे गंडापुर को गायब रखा। और आज कहा जा रहा है कि हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मीटिंग कर रहे थे। अगर मीटिंग कर रहे थे तो इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी? इस बात में गहरी बात है और वही सारी बात है। आइंदा आने वाला वक्त जो है वो PTI के लिए मज़ीद मुश्किल होगा, और इमरान खान के जो बाहर आने के रास्ते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके पार्टी के लीडर अपनी ज़ुबान के ज़रिए जो है वो बंद किए जा रहे हैं। और हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि ज़ुबान वो दरिंदा है, अगर आप इसको खुला छोड़ दें तो ये आपको खा जाती है। आज PTI को यही ज़ुबान दराज़ी खाने जा रहे हैं।